द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स तक का सम एसएन से यानी कि डिनोट किया जा रहा है, यानी कि 1 टर्म होगा तो 1 पुट कीजिए तो पहला टर्म निकल जाएगा। एक टर्म तक का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा। 2 टर्म तक का सम यानी कि पहला और दूसरा का सम n के जगह पर 2 पुट कीजिए तो क्या होगा, 2 टर्म तक का सम निकल जाएगा। n के जगह 3 पुट कीजिए तो 3 टर्म तक का सम निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको पता करना हो कि nवा टर्म क्या होगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, तो Sn माइनस 1 क्या होगा, ठीक है, जहां जहां n है वहां वहां पे आप क्या कर दीजिए, n माइनस 1 पुट कर दीजिए। n है, n के जगह n माइनस 1, तो यहाँ भी n के जगह n माइनस 1, यहाँ भी n के जगह पे n माइनस 1। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम बगल में लिख लेते हैं Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn। तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2n माइनस माइनस प्लस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 2n प्लस 2। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 2n माइनस 8n प्लस 5, यानी कि ये क्या निकला, Sn माइनस 1। तो Sn निकल गया और Sn माइनस 1 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए यही काम करने वाले हैं, Sn माइनस 1 यानी कि Tn का फॉर्मूला है ये, तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस 1। Sn क्या है मेरा, 3n स्क्वायर माइनस 2n, उसके बाद Sn माइनस 1 का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8n माइनस 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 प्लस माइनस 5। ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस 2n 8n प्लस 8n तो 6n माइनस 5। ये आ गया Tn का वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ गया Tn का वैल्यू, 6n माइनस 5। Tn का वैल्यू आ गया 6n माइनस 5। ठीक है, तो T15 का वैल्यू कितना होगा, 15th टर्म निकालना है। ठीक है, तो 15th टर्म हो गया। वैसे तो कह रहा है कि AP निकालने के लिए तो फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकेंड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकालिए, तो हम वही करते हैं ताकि AP भी इसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। T2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 5 यानी कि 12 माइनस 5 यानी कि 7। T3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 5 यानी कि 18 माइनस 5 यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 7 13 6 बढ़ता चला जाएगा सब में। ठीक है, तो ये एक AP फॉर्म करेगा। ठीक है, तो AP तो निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ये AP हो गया, 1 7 13 डॉट डॉट डो, ये सब क्या हो गया, हमारा AP हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमारा एक पार्ट और रिक्वायर्ड पार्ट है, 15th टर्म निकालना है।
तो 15th टर्म कितना हो जाएगा 6 × 5 माइनस 5, 6 × 15 माइनस n की जगह पे 15 होगा, तो 16 5 जा 80 माइनस 5 इक्वल्स टू 75। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एपी भी निकाल सकते हैं इस बेसिस पे, जिसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे टीएन टर्म दिया रहा है, ये तो एसएन दिया हुआ है, मान लेते बाय द वे टीएन टर्म ही क्वेश्चन में दिया रहता और कहता है कि चेक करके बताइए कि ये इससे एपी फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप टीएन टी1 टी2 टी3 इस तरीके से पूरा निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कहेंगे वो एपी है, नहीं है तो कहेंगे कि वो एपी वो नहीं है। ठीक है।